नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मंगलवार को कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी कांग्रेस जनों ने इस जयंती को एक गोष्ठी के रूप में मनाया और सभी युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर नेहरू जी को हम भारत का निर्माणकर्ता कहते हैं तो राजीव जी आधुनिक भारत के निर्माण करता है। उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा संचार क्रांति लाकर इस देश को एक नई दिशा दी है। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ कांग्रेस नेत्री कविता पांडे को उनका क्या कुछ कहना है। में हम सब लोग ये मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि राजीव जी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने देश निर्माण की उनकी महती भूमिका रही है। कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में उन्होंने अपना काम किया था। आज कंप्यूटर क्रांति का लोहा वैश्विक स्तर पर भारत के युवा मानते हैं और उसके जनक हमारे राजीव जी ही थे। हमारे युवाओं को वोटिंग राइट 18 साल में वोट डालने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वो भी राजीव जी की देन है। और साथ ही विमेन रिजर्वेशन की बात करें कि आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो विमेन रिजर्वेशन मिला उसकी सोच भी हमारे राजीव जी की ही थी। तो ऐसे अनोखे हमारे नेता थे और उनकी आज जयंती है और हम नमन करते हैं ऐसे महान भारत रत्न को और उनको याद करते हुए हम अभिभूत हैं कि हम ऐसी पार्टी के में काम कर रहे हैं जहां राजीव जी जैसे हमको नेता मिले थे। आज राजीव जी की 80वीं जन्म जयंती थी और आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम सब कांग्रेस जनों ने मिलकर इस जयंती को यहाँ एक गोष्ठी के रूप में मनाया और इसमें सारे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने सबने राजीव जी की कृतित्व और व्यक्तित्व पे बातें रखी। राजीव जी का व्यक्तित्व एक विशाल व्यक्तित्व था। अगर नेहरू जी को हम भारत का निर्माणकर्ता कहते हैं तो राजीव जी आधुनिक भारत का निर्माण करता था। उन्होंने इस देश को कंप्यूटर के द्वारा संचार क्रांति लाकर इस देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस देश में परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना कर और इस देश में एटॉमिक एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पादन के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल लाए और देश के पर्यावरण की सुरक्षा की बात की। राजीव जी ने इस देश में 18 वर्ष मतदाता की जो आयु सीमा पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको उन्होंने ये समझते हुए कि इस देश का युवा परिपक्व हो गया है, लोकतंत्र के निर्माण में महती भूमिका अदा कर सकता है, उन्होंने 21 वर्ष की जगह उसे 18 वर्ष किया और उन्होंने इस महात्मा गांधी की परिकल्पना जो इस पंचायती राज की थी, हिंद स्वराज की थी, उस पंचायती राज इस देश में व्यवस्था लागू की। ऐसी बहुत सारे कार्य हैं जो राजीव गांधी के नाम जब आएगा तो हम सब याद करेंगे। मुझे तो लगता है कि केवल 5 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे पर उनके कामों की अगर सूची देखिए तो ऐसा लगता है जैसे वो 50 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे हों। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा, उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के बारे में सोचा, उन्होंने देश के पर्यावरण के बारे में सोचा, उन्होंने देश की ऊर्जा समस्या के बारे में सोचा, उन्होंने देश के डिफेंस सिस्टम को आधुनिक करने में उनका योगदान था। जो हमारी राजीव जी के द्वारा ली गई उपोस्तों जिसको उस समय विपक्ष ने क्रिटिसाइज़ किया था, वही हमारे कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों के और हमारे वीर शहीदों के काम आई। इसी तरीके से उनकी कंप्यूटर क्रांति को बेरोजगारी का कारक मानते हुए इसी भारतीय जनता पार्टी ने संसद का घेराव किया था, विपक्ष ने संसद का घेराव किया था और कहा था कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी।
ये हमारे नेता राजीव गांधी थे, ये उनका देश था। उन्होंने उस वक्त सपना देखा था कि इस देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, जो कि निसंदेह उन्होंने 5 वर्ष में पूरा किया। हम सब उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और याद करते हैं।